हाँ, ठीक है। अभी तक उन्हें नहीं पता, अब उन्हें ये वीडियो देख के पता चलेगा कि मेरे पेरेंट्स दोबारा पे कर रहे हैं इस गाउन के लिए। मेरा वॉलेट गिर गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कांक्षा, थैंक्स फॉर वाचिंग प्रीव्यू बटरफ्लाई। एंड फाइनली आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ। अक्टूबर में हुआ था, जनवरी आ गया, गर्मियों में हुआ था, सर्दियां आ गया, नया साल लग गया और मैंने अभी तक कुछ शेयर नहीं किया। फाइनली आज आ गया वो दिन जब मैं डिकोड करूंगी अपना एंगेजमेंट लुक, जिस पर मैंने इतने दिन तक मेहनत की और इतनी ज्यादा भसड़ भी हुई है ना। मुझे लग रहा था उस टाइम पे जैसे दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर आगे गिर पड़ी हैं। मतलब पता नहीं, जो मैंने कभी सोचा नहीं, जो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, वो हुआ। एंड फिर भी मैंने सरवाइव कर लिया। और विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। से स्टार्ट करते हैं आउटफिट से, जिसने मुझे बहुत 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 ज्यादा रुलाया है यार। मतलब आउटफिट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है ना, मैं क्या बोलूं। अगर उस टाइम पे कोई मुझे बोलता ना ऐसे बैठ के आउटफिट के बारे में बात करने के लिए, तो या तो मैं गुस्सा हो जाती या मैं रोने लग जाती। मतलब इतनी ज्यादा परेशान किया आउटफिट ने मुझे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई ऑल्सो वांटेड टू बी लुक लाइक अ क्वीन ऑन माई डे। एंड ये बिल्कुल क्लियर था और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा लुक सोचा था अपना। मैं पूरे दिन पिंटरेस्ट को ऐसे खंगालती रहती थी, क्या नया कर सकती हूँ, क्या हो सकता है, कैसे रह सकता है। तो वो सब तो शादी से पूरा ऐसा 1.5 महीना पहले मैं, मेरे फियांसे, मेरे मम्मी पापा, हम लोग गए थे चांदनी चौक। और वहाँ जाके हमने ना एक दानिश कलेक्शन करके एक शॉप है जहाँ से मैंने अपने भैया की गाउन ली थी। तो वो काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखता है। इवन आपने यूट्यूब पे भी उनको काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी सही कलेक्शन रहता है। सो वहाँ जाते ही मैंने काफ़ी सारी गाउन्स देखी। वहाँ कुछ तो मुझे ऐसा ब्लू करके पसंद आ रहा था। बट मेरे फियांसे का क्लियर था कि वो डार्क ब्लू नहीं पहनने वाले अपनी इंगेजमेंट पे। तो मुझे थोड़ा यार उन बेचारे का भी सोचना था, आफ्टर ऑल उनकी भी इंगेजमेंट थी। और वो ना कलर कस्टमाइज भी नहीं कर रहे थे उस गाउन का, बोल रहे थे कि कुछ हैंडवर्क वगैरह का है तो कस्टमाइज नहीं हो सकता। वही सब तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी एंड मैं उसे छोड़ाई कि मैं अभी और थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं इस पर वापस आ जाऊंगी। एंड वैसे भी मैं एक ब्राइड हूँ यार, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, चांदनी चौक में जाके अगर कुछ पसंद आता ना, डायरेक्ट उसको मत लो। ऐसे ऑप्शन आपको हजारों मिल जाएंगे मार्केट में और हो सकता है उस प्राइस से कम में भी मिल जाए। तो हमेशा ना एक्सप्लोर किया करो। तो यहाँ मैं साथ साथ ना आपको टिप्स भी देती चल रही हूँ शॉपिंग के ऊपर। जो गाउन मैंने दानिश कलेक्शन पे देखी थी ना, वो ऐसा कुछ 15,000 अप्रॉक्स की थी, जो कि मुझे ठीक लग रही थी क्योंकि हैंडवर्क की थी। और हैंडवर्क वैसे भी कॉस्टली होता है। वैसे मेरा ये भी क्लियर था कि मुझे मशीन वर्क नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी कॉपीज बन जाती हैं मशीन वर्क की, तो इसलिए फिर मैं गई दूसरी शॉप पे एंड वहाँ मैंने उनका पूरा कलेक्शन देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने उनकी ना गाउन, एक एक गाउन उनकी शॉप की मैंने देखी जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक लास्ट पीस वो लेके आए, जो उन्होंने बोला कि मैंने ना उनको बजट दिया था कि 15,000 का बजट है, इसके अंदर आप दिखा दो। तो उन्होंने बोला ये ना आपके बजट से थोड़ा हाई है बट मैं दिखा देता हूँ, आपको शायद पसंद आए जैसा आप पीस मांग रहे हो। एंड उन्होंने मुझे 19,000 की दिखाई। तो मैंने कहा यार इतना ज़्यादा भी एक्सीड नहीं कर रहा है मेरा बजट, मैं इसको ले सकती हूँ आराम से। क्योंकि वो मेरे फियांसे को पसंद आ गई थी तो मुझे वही लेनी थी। उस पर काफ़ी प्यारा सा हैंडवर्क हो रहा था। वो गाउन मुझे पसंद तो थी बट मैं कंफ्यूज थी सिर्फ उसके कलर को लेके क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट था। बट फिर मैंने बाद में सोचा चलो पेस्टल कलर है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इंग्लिश कलर है, अच्छा लगेगा। क्योंकि वो भी ना कलर कस्टमाइज नहीं कर रहे थे और पूरा मेजरमेंट्स वगैरह दे दिए साइज वगैरह का। और उन्होंने मुझे डेट दी कि आप ना 20-25 डेज बाद आके ले जाना। वो बोल रहे थे कि वही मुझे भेज सकते हैं बट मैंने कहा नहीं, मैं आके ना पूरा ट्रायल लूंगी, चेक करूंगी, तब लेके जाऊंगी। क्योंकि घर पे आ जाती ना फिर वही 2-3 दिन में भेजने का चक्कर, 2-3 दिन में आने का चक्कर, अगर थोड़ा भी फिटिंग में इशू होता है तो इसलिए। और ये सच में मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं वहाँ जाके ट्रायल ली मैंने। नाउ कट टू माय फियांसेस आउटफिट। तो मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा डार्क में जाओ ताकि कॉन्ट्रास्ट रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि बिल्कुल ऐसे बहन भाई लगेंगे एक जैसा पहन के। तो जैसे ही हम उनके लिए सूट लेने गए और हमें क्लियर था वाइन में कुछ, ब्राउन टोन में कुछ ऐसे ही चाहिए। फिर हम वहाँ काफ़ी सारे ना लोग होते हैं जो आपको ले जाते हैं कि अगर आपको सूट देखना है तो यहाँ चलो, लहंगा देखना है तो वहाँ चलो। तो हमने उस दिन सोचा चलो ठीक है, इनके साथ एक बार जाके ट्राई करते हैं। एंड एक शॉप पे हमें काफ़ी सही सा सूट मिला जो कि वाइन कलर में था। सेल्फ में काफ़ी प्यारी सी डिज़ाइन हो रही थी। एंड मेरा पहला, अगर मैं आपको उस सूट को देख के थॉट बताऊँ ना, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। बट मेरे मम्मी पापा को और मेरे फियांसे को वो बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर सब बोल रहे हैं तो ठीक है, ले लो। एंड अब मैं पिक्चर्स देखती हूँ ना तो अच्छा हुआ उन्होंने वो सूट लिया। बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है वो, लाइट मेरे गाउन के साथ थोड़ा डार्क, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा था। तो उनके सूट की भी हमने डेट सेम ही ली कि हम 20-25 डेज बाद आएंगे जब गाउन को लेंगे, तभी हम सूट का ट्रायल लेके एंड चले जाएंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे गाउन के लिए ट्रायल पे जाना था। बट उससे ना मैंने एक दिन पहले कॉल करके पूछ लिया था, ये कंफर्म किया था कि हम ना दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो अगर मेरा गाउन तैयार हो तभी आप मुझे बताना। तो उन्होंने बोला नहीं तैयार है, आप आ सकते हो, आराम से ट्रायल ले सकते हो। जैसे ही हम दूसरे दिन वहाँ गए चांदनी चौक एंड उनकी शॉप पे गए, वहाँ हमने अपना गाउन मंगाया एंड ओ माय गॉड गाइस, गाउन की फिटिंग ही नहीं हुई थी। मतलब उन्होंने मेरा प्रॉपर मेजरमेंट लिया था एंड जब मैंने उनकी वो चिट चेक की ना, उस पर गलत मेजरमेंट्स लिखे हुए थे। मतलब
कैन यू बिलीव इट? मेरा ना ऐसा पूरा मुंह उतर गया था वहाँ पे कि भाई ये क्या हो गया, कैसे होगा, अभी इतने कम टाइम बचा हुआ है। तो उन्होंने बोला हम ना आपको नया बनवाने की जगह हम इसी को आपको फिटिंग करके देते हैं, आप 2 घंटे रुक जाओ यहाँ पे एंड हम आपको अभी टेलर को बुला के अभी कराते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, वहाँ ना उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी दिल्ली में, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम बाहर भी जाके कुछ काम नहीं कर सकते, हम यहीं बैठे हुए हैं, आप आराम से इसको ठीक करा के दो। उन्होंने 2 घंटे का बोला, वहाँ हमें 4 घंटे लगे बैठे बैठे, बट फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। 4 घंटे बाद आई गाउन पूरी ठीक होके मैं पहनी, मुझे काफ़ी खुशी हुई। जैसे मैंने गाउन पहना मैं सब भूल गई, मैंने कहा चलो ठीक है, सब अच्छा लगेगा पूरा। फिर हम उस गाउन को लेके आ गए घर, उसके साथ हम सूट भी ले आए थे क्योंकि सूट की भी फिटिंग हुई। 3 अक्टूबर को मैंने सोचा कि एक बार ना मैं गाउन को पहन के देखती हूँ, क्योंकि नेकलाइन वगैरह मुझे समझ आ जाएगा तो मुझे ज्वेलरी लेने में ना आसानी होगी, तो मैं एक बार पहन के देखती हूँ। एंड यू गाइस, वो डिसीजन ना आज तक का बेस्ट डिसीजन है मेरी लाइफ का, कि मैंने अपनी इंगेजमेंट से 14-15 दिन पहले वो पहन के देखी कि कैसा है। एंड मैं यहाँ आप लोगों को भी टिप देना चाहूंगी यार, अपने आउटफिट को ना चेक करते रहना हर हफ्ते पहन के, कि कहीं फिटिंग लूज तो नहीं है, टाइट तो नहीं है। क्योंकि मेरी फिटिंग ना लूज हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आउटफिट लाने के 20-25 दिन एंड आउटफिट लाने के पूरा बीच में भी मैं पूरा फुल ऑन डाइटिंग पे थी, फुल ऑन एक्सरसाइज कर रही थी, वॉक पे जा रही थी, एंड भी पता नहीं मैं क्या क्या कर रही थी। मुझे अभी तक याद है 3.5-4 इंच का उसमें फर्क आ रहा था, और चेस्ट एरिया पे ना पूरा झोल आ गया था, और नीचे मैंने जो पूरा घेरा करवाया था ना वेस्ट पे, इतना खराब हो रहा था, और उसकी फुटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी उस दिन, तो वो मैं मतलब व्लॉग करने की हालत में नहीं थी। मुझे नहीं पता लोग रोते हुए कैसे व्लॉग कर लेते हैं, मैं नहीं कर पा रही थी। कोई और होता होगा मे बी उनके पास जो व्लॉग कर सके, मेरे पास कोई नहीं था, और मैं खुद ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं व्लॉग करके आप लोगों को दिखा सकूं कि क्या हो रहा है। तो वो पूरा लूज हो गया था। सो तुरंत ही ना पापा ने फ़ोन किया जहाँ से हम लाए थे गाउन को, और क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैं डाइटिंग पे गई। तो उन्होंने कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे ना गाउन थोड़ा लूज हो गया है, आपके पास जो टेलर है वो इसे टाइट कर सकते हैं क्या, हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे। बट उन्होंने बोला कि हम करवा तो देंगे, लेकिन इसमें 15 to 20 डेज लगेंगे, एंड 14 दिन बाद तो मेरी एंगेजमेंट है, मैं कैसे रिस्क ले सकती हूँ, वो भी चांदनी चौक जैसी जगह में, जो आप पहली बार गाउन लेने गए हो तभी उन्होंने फिटिंग गलत कर दी, तो अब मैं दूसरी बार कैसे चांस ले सकती हूँ। सो पापा ने बोला कि यहाँ हमारे होम टाउन में एक अच्छा टेलर है, वो सारा गाउन वगैरह का काम करता है, यहाँ पे भी जो शोरूम वगैरह है, एक बार हम उनसे बात करते हैं। तो हम उनसे बात करने गए, उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा। एंड मैंने गाउन उनको दे दी, एंड यू गाइस मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या हुआ मेरी गाउन का। उन्होंने स्लीव्स निकाल दी, यहाँ से टाइट करने के लिए स्लीव्स लगाने का कोई भी वो नहीं था, स्लीव्स निकाल दी, पूरा नीचे वेस्ट एरिया पे झोल आ गया, मतलब उस गाउन की ना पूरी ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, वो ऐसी रही ही नहीं कि मैं उसे एंगेजमेंट डे पे पहन सकूँ। और उसकी भी फुटेज नहीं, क्योंकि मैं उस दिन भी पूरे दिन रो ही रही थी, एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, सब पे गुस्सा कर रही थी, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि मैं सब पे गुस्सा क्यों कर रही थी, किसी की गलती नहीं थी, बट मैं उस टाइम पर कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे लग रहा था यार मैं क्या पहनूंगी, क्या होगा ये वो। सो ये सब पूरा हुआ, एंड जैसे कि बीच में जब मैं रो रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि इस गाउन को छोड़ो, नया गाउन ले लो, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि इंगेजमेंट में अब सिर्फ 10 दिन रह गए थे, क्योंकि 4 दिन तो उन टेलर महाशय ने हमारे बर्बाद कर दिए थे, 10 दिन थे, गाउन लाना भी है, फिटिंग भी कराना है, बाकी ज्वेलरी वगैरह सब देखना है। सो मैं काफ़ी रोए जा रही थी, बट माई पेरेंट्स वर काइंड इनफ कि उन्होंने बोला हम दिलाएंगे तुम्हें, तुम चिंता मत करो, हम दूसरी गाउन दिलाएंगे, एंड हम उससे अच्छे गाउन दिलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम आज अपने होम टाउन में देखते हैं, कल हम आगरा जाके देखेंगे भैया भाभी के पास, एंड अगर हमें यहाँ नहीं मिलता तो हम तुरंत दिल्ली चले जाएंगे, एंड हमें चाहे कितना भी पे करना पड़े, हम करोल बाग में देखेंगे या कहीं भी अच्छे ब्रांडेड शोरूम में देखेंगे जो हमें पूरा 2-3 दिन में दे दे। हम चांदनी चौक नहीं जाएंगे, क्योंकि चांदनी चौक में ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगता है। मैंने अपने होम टाउन में सर्च किया कि मे भी कुछ ना कुछ मिल जाए, बट नहीं मिला। फिर उसी दिन को हम दोपहर में बस से मेरे पापा मेरे साथ गए आगरा गाउन लेने भैया भाभी के पास, एंड वहाँ पे जाके हम गए माई स्पेस, जहाँ मैंने ब्राइडल क्रूजो की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की हुई है पिछले ब्लॉग में, जहाँ मैंने अपना भाभी का बेबी शावर वाला ब्लॉग शेयर किया, तो आप देखना काफ़ी सही जगह माई स्पेस, काफ़ी सही सा शोरूम है, वहाँ मिल सकती थी। बट जब मैंने वहाँ गाउन देखी वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थी। आई मीन आप सोचो, जब आप चांदनी चौक में सारी चीज़ देख आते हो, कॉस्ट वगैरह, होलसेल प्राइस वगैरह, एंड जब आप उसी चीज़ को आके ट्रिपल प्राइस में अपने होम टाउन में देखते हो, तो आप समझ सकते हो कि आपको उसको लेने का मन नहीं करेगा। मुझे बहुत ज़रूरत थी, बट मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि भाई मेरे पेरेंट्स दोबारा पे कर रहे हैं इस गाउन के लिए, एंड मैं ओवर स्पेंड नहीं करा सकती, मैं 25-30 हज़ार की गाउन दोबारा नहीं ले सकती हूँ। वहाँ से लौट रहे थे, बट पापा ने ऐसा रैंडमली बोला कि यहाँ ना एक बराबर में मार्केट है, बहुत पुराना है, हम वहाँ जाके देखते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कोई भी कहीं भी देख लो कैसा भी। एंड वहाँ गए, 2-3 शॉप देखी, कुछ समझ नहीं आया, बट एक अच्छा सी शॉप थी काफ़ी, एंड वहाँ मैं गई तो वहाँ मुझे गाउन अच्छी लगी।
और मेरे पास ना एक और कंडीशन थी, मुझे ऐसी गाउन लेनी थी जो मेरे फियोन्से के आउटफिट के साथ ठीक से जाए। तो मुझे कुछ न्यूट्रल कलर में लेना था। मैं गोल्डन ले सकती थी या पहली वाली गाउन वाला कलर ही ले सकती थी, बट मुझे लग रहा था यार पहली वाली गाउन में कभी ना कभी ठीक करा ही लूँगी, एंड सेम कलर लेने का क्या फ़ायदा। तो मैंने सोचा चलो गोल्डन जाएगा, और वो भी मैंने हैंडवर्क में ली। एंड उसकी प्राइस थी कुछ 19,000, मतलब मेरी पुरानी वाली गाउन के बराबर ही। बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, और पापा ने बोला कि अब तुम यही ले लो, तुम्हें पसंद आ रहा है, हैंडवर्क में भी है पूरा, जो मेरे फियोन्से हैं उनसे मैच भी करेगा, तो अब तुम ये फाइनली ले लो। एंड उसे फाइनल करने से पहले ना मैंने शॉपकीपर से बात कर ली थी कि हमें किसी भी हालत में 2 दिन में गाउन चाहिए, और उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाना 2 दिन बाद ही। पूरा उन्होंने मेजरमेंट लिया, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी पूरी राम कथा कहानी सुना दी थी कि भाई ये ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ, तो आप प्लीज़ मुझे टाइम पे देना। सो 2 दिन बाद भैया जाने वाले थे उसको लेने के लिए, एंड मैंने पूरा मेजरमेंट वगैरह दिया, और मैंने सोचा मैं ना ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए चली जाती हूँ, और सदर में सबसे बेस्ट ज्वेलरी मिलती है, तो मैं सदर मार्केट जाऊँगी, यानी कि दिल्ली। सो मैं जैसे ही सुबह बस में बैठी, मेरी आंखों में कुछ तो ऐसा सेंसेशन सा हो रहा था, मतलब दर्द था, थोड़ा इरिटेशन था, कुछ तो हो रहा था। एंड मुझे लगा कुछ गिर गया है या कुछ भी है, अभी लेज़र कराया शायद उसकी वजह से। एंड मैंने अपनी आई ड्रॉप डाली और वो ठीक हुआ थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं दिल्ली पहुंची हूँ, मतलब 9 बजे, मेरी आंख एकदम लाल हो गई। मतलब मुझे याद है मेरी फ्रेंड मुझे लेने आई थी, एंड उसने बोला तुम्हारी आंख को क्या हुआ है, और मुझे लगा यार पता नहीं क्या हो गया, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं गिरा होगा। फिर मुझे याद आया कि जब मैं कल गाउन लेने गई थी आगरा, जब मैं ढूंढ रही थी अपनी गाउन पागलों की तरह, तो मैं एक शॉप में गई थी जहाँ एक बंदे को हाई इन्फेक्शन हुआ हुआ था, मतलब आई फ्लू हुआ था। और गाइस सच में मुझे आई फ्लू हो गया था, मेरी इंगेजमेंट से पूरा 1 हफ्ता पहले मुझे आई फ्लू हो चुका है, और वो इतना भयंकर हुआ है कि मेरी आंखों के आसपास पूरे रैशेज हो गए थे। पिक्चर होगी ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब मैं इतना रो रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी लेके आती हूँ, मैं तुमको वीडियो कॉल पे दिखाती रहूँगी, एंड थोड़ी ही दूर है, अगर कुछ नहीं होगा मैं जाके ट्राई करती हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम आ जाना तब देखना, बट अभी तुम ऐसा धूल मिट्टी वाली जगह में नहीं जाओ। सो वहाँ जाके उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे 2 नेक पीसेस पसंद कराए, एंड दोनों मैंने हाँ बोल दिया कि यहाँ ले आना, फिर मैं पहन के देख लूँगी, जो ठीक होगा मैं उसको ले लूँगी। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं आज ही आई हूँ, आज मैं वापस नहीं जाती हूँ, आज मैं आराम से बैठती हूँ। तो मैं बैठी, हम बाहर खाना खाने गए, एंड गाइस मेरा वॉलेट गिर गया। मैं क्या बताऊँ कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं। मैं दिल्ली इतनी बार जाती हूँ, मैं दिल्ली में रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा एटीएम एंड उसमें कुछ तो ऐसे 500-600 रुपये पड़े थे, क्योंकि मैं सारा अपना फ़ोन भी रखती हूँ, तो वो। एंड घर पे आके मैं ढूंढ रही हूँ, उसके पीजी में मैं ढूंढने में लगी हुई हूँ, और जितनी देर में मैं ढूंढ रही थी ना, मेरी फ्रेंड ने बोला चाहे तुझे यहाँ पे मिल जाए, बट मैं फिर भी ना ब्लॉक करा देती हूँ ताकि कोई और ना ले ले, और पैन कार्ड तो आ ही जाएगा। तो मैंने तुरंत ढूंढा, वो नहीं मिला, और अच्छा हुआ मेरी फ्रेंड ने उसे ब्लॉक करा दिया। मैंने तुरंत फ़ोन करके मम्मी को बताया, क्योंकि मुझे पापा को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैंने क्या किया है। अभी तक उन्हें नहीं पता, अब उन्हें ये वीडियो देख के पता चलेगा जो मेरा क्या होगा, आई डोंट नो। तो ये सब हुआ, फिर मैं थोड़ी शांत हुई कि चलो ठीक है, एटीएम ब्लॉक हो गया, पैन कार्ड भी आ जाएगा, और मैं सोने लगी। बट मैं जब सुबह उठी, मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना आंखों की, मतलब स्वेलिंग हो रही थी, क्योंकि वो दूसरा दिन था। मैंने अपने भैया को कॉल की कि भैया मुझे आई फ्लू हो गया, मुझे क्या करना है, और मेरे भैया ने बोला तुरंत आगरा आ जाओ, तुम्हारा डॉक्टर यहाँ है, तुम आ पाई उस टाइम तक तो ठीक, क्योंकि कल वीकेंड है, वो नहीं मिलेगा, बाकी मैं दवाई ले लूँगा। मैं पूरा कमरे में बंद होकर बैठी हुई थी, एंड सबसे बस कॉल पे बात करती रहती थी। मेरी ज्वेलरी आ गई थी, मेरा रिंग प्लेटर भी ले आई थी मेरी फ्रेंड। एंड फिर आता है 2 दिन बाद टाइम जब मुझे गाउन लेने जाना था। तो मेरे भैया ना मुझे ऐसा लेके गए ना, मतलब हैंकी वैंकी लगा के, पूरा हेलमेट वेलमेट पहना के, हाँ पिक्चर होगा मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। मतलब इतना कार्टून बन के गई थी मैं अपने गाउन के ट्रायल पे, क्योंकि मुझे ट्राई तो करना ही करना था। आप लोग जानते हो मेरा पिछला एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा ख़राब रहा, तो मुझे ट्राई तो करना ही था। कार्टून बन के मैंने पूरा ट्राई किया, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत थी, बट उन्होंने वहाँ फिक्स कर दिया ऐसा 10-15 मिनट में, और गाउन पूरा लेके हम आ गए। ये सारी भसड़ हुई थी मेरे आउटफिट के लिए। अब आते हैं आउटफिट से हटके ज्वेलरी पे, जितना इतना सब मैंने जिसके लिए पूरा आई फ्लू झेला। ज्वेलरी तो देखो यहाँ गई। सो इसमें ना पूरी चीज़ें हैं, एंड ये जो मैंने क्राउन पहना था ना, ये लास्ट मिनट आइडिया था जिसे मैं बाद में शेयर करूँगी। सो ये गई ज्वेलरी। सो ये एडी के बैंगल्स हैं, एंड यहाँ ना सबको मेरी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, थैंक्स टू माई फ्रेंड जिसने मेरे लिए इतनी मेहनत की। सो यहाँ पे ना 2 नेक पीसेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपको पिक्चर में पता चल रहा होगा जैसे एक है, बट नहीं, वो मैंने ना 2 पहने हुए हैं। सो ये देखो, एक तो ये वाला है ऐसे कलर में। मैंने बोला था कि मुझे ना गाउन बहुत लाइट है, तो मुझे डार्क ज्वेलरी कलर चाहिए, ब्लड रेड या वाइन में, क्योंकि मेरे फियांसे का आउटफिट जैसा है तो वो थोड़ा काम मैच करेगा। सो ये देखो, इसमें भी हल्का सा नीचे पिंक कलर दिया हुआ है, एंड इसके साथ मैंने इयररिंग्स पहने थे इस ऊपर वाले के, ताकि थोड़ा रेड टच दे मेरे फेस पे, क्योंकि मेरी गाउन बहुत ही ज़्यादा लाइट है। इसके साथ ये पूरा एक
हथफूल कहते हैं हमारे यहाँ, बट ये एडी का था, ब्रासलेट टाइप, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इसी के साथ ये बैंगल्स थे दूसरे हाथ के लिए। ये क्राउन मुझे ना अपने बालों के लिए कुछ अलग करना था, और मैंने सोच लिया था क्योंकि मुझे एक क्वीन की तरह लगना है तो मुझे एक क्राउन चाहिए, बट ऐसा कुछ कार्टूनिश भी नहीं चाहिए। तो मुझे ना ये दिखा था लोकल मार्केट में, तो मैं इसे ले आई थी। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। एंड यहाँ हेयर स्टाइल आप लोग देखना कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तो ये पूरा ज्वेलरी का हो गया। बाकी फुटवियर्स मेरे इंगेजमेंट वाली मैंने पहनी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सही है। उसकी भी पिक्चर आप लोगों ने इंस्टा पे देखी होगी, बाकी मैं यहाँ भी लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा प्यारी है, एकदम सिंड्रेला वाली थी। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी मेहंदी यार, मेरी मेहंदी इतनी ज़्यादा सुंदर लगी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सो मैंने ना पूरा ऐसा स्टोरी लाइन किया था। यहाँ पे मैंने एक हाथ पे बनवाया था अपने और अपने फियांसे का बचपन का, मतलब जब हम छोटे थे, हम बिल्कुल ऐसे कार्टूनिस्ट टाइप ऐसा कुछ बनवाया था। एंड यहाँ मैंने बनवाया था थोड़ा बड़ा होने का, मतलब हम जब बड़े हो गए ऐसा। एंड यहाँ पूरा रिंग फिंगर पे नाम लिखा हुआ था, और भी काफ़ी जगह नाम लिख रहा था, बट मैंने रिंग फिंगर पे लिखवाया था ताकि इंगेजमेंट रिंग जाए तो वो पिक्चर्स में अच्छा लगे। यस, मेरी मेहंदी भी हो गई। एंड मेकअप, सो मेकअप का ना मैं ट्रायल ले चुकी थी 1 महीने पहले, जब मैं अपनी गाउन को देख के आई थी ना फिटिंग पे, तब उस टाइम पे मैंने अपना मेकअप ट्रायल ले लिया था। और मैंने मेकअप बोला था मुझे बिल्कुल लेयरिंग नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का मेकअप चाहिए। सो गाउन के लिए ना मैंने एक वेल भी बनवाया था पूरा नेट लेके सेम, जब मेरी गाउन बन के आ गई थी। और मुझे पूजा के टाइम ना सर पे रखना ही था, जो वो गोद वगैरह भरनी थी, तो उस टाइम पे सर पे रखना था। मैंने सोचा क्यों ना मेरा आउटफिट से मैचिंग ही वेल हो तो ज़्यादा पसंद आएगा, तो मैंने वो बनाया। उससे काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आए थे। सो गाइस, वो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा होने के लिए बहुत बुरा होना ज़रूरी है। तो शायद मेरे लिए इसीलिए बुरा बुरा हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला था, मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी। बहुत अच्छे से पूरा दिन गया, हम बहुत खुश थे, हम साथ में अच्छे लग रहे थे। किसी को नहीं पता चल रहा था कि मैंने गाउन दोबारा लिया है, कुछ किया है, या कुछ प्रॉब्लम हुई है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई भी है मुझे, फेस पे भी कुछ नहीं पता चल रहा था, सब एकदम परफेक्ट जा रहा था। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगी, देखो कुछ लोगों को आउटफिट पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को ज्वेलरी पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएगी, कुछ को तुम्हारा मेकअप पसंद आएगा, कुछ को बिल्कुल नहीं आएगा। बट किसी की बातों का अपने ऊपर इफेक्ट मत लाना, क्योंकि इट्स योर डे आफ्टर ऑल। आपको कैसे आप लग रहे हो ना, वो होना चाहिए। किसी को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए।